हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान एंड वेलकम टू IAS फिशर्स अकेडमी। फ्रेंड्स, हमारे सीजल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है जिसमें तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट मैंने निकलवा रखे हैं और मैंने काफ़ी MCQs भी करवा रखे हैं प्रीवियस ईयर के सारे। कम से कम 28-29 वीडियो पड़े, वो भी आप देख लीजिए, इनका एग्जाम है। और जिन्होंने वो नहीं देखा, कम से कम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख के जाए, इन्हीं से ही समझ लीजिए आएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहा है। बस आर्टिकल भी यही पूछे जा रहे हैं, यही मुगल या फिर डायनेस्टी, मिडाइवल इंडिया या फिर जो भी आ रहा है, मैं उसी पैटर्न से लेटेस्ट पैटर्न मिला रहा हूँ उनके। समझ लीजिए, ये सब लगा कर जरूर जाइए, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाएगा आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा कैसर हिंद का स्वर्ण पदक याद रखना, गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था, ना कि उपाधि। तो किसे मिली थी ये? आपके सामने ऑप्शन है, जैमिनी राय या फिर रविंद्रनाथ या फिर राजा रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। तो किसे मिली थी ये? राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। वस्त्रों पर बाघ शैली की छपाई किस राज्य से संबंधित है? कौन सी? बाघ शैली की छपाई। तो बाघ शैली की छपाई देख लेते हैं कहाँ संबंधित है। तेलंगाना, गुजरात, राजस्थान या फिर MP। कहाँ से संबंधित है? MP। ये सब स्टैटिक जीके है, मतलब कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके है, काफ़ी आ रहे स्टैटिक जीके, वेटेज बहुत है, ठीक है। तो इसलिए आप इसे देख कर जरूर जाइए। नेक्स्ट, निम्न में से किस चित्रकला शैली का संबंध महाराष्ट्र से कौन सी ये पूछेगी? तो पहला क्या है, कलाम है, या फिर दूसरा मधुबनी, मिनिएचर या फिर वर्ली। आप बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या जाएगा इसका? वर्ली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत माता की पेंटिंग मूल रूप से द्वारा बनाई गई, यानी किसके द्वारा बनाई गई, ये पूछा गया। भारत माता की पेंटिंग, आपके सामने ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जैमिनी राय, नंदलाल बोस या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन अपने चित्रों में जीवत तथा स्वतंत्र भाव का प्रदर्शन करने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस पशु का प्रयोग करते थे? मतलब ये जब चित्र बनाते थे तो ऐसा लगता है जीवंत कर देते हैं किसी चीज़ को, एकदम से नहीं लाइव देख रहे हैं हम लोग किसी को। तो किस जानवर का यूज़ होता है इसके लिए? तो कौन सा जानवर है? देखिए क्वेश्चन, देखिए कैसा घुमा के पूछा गया। टाइगर का, काउज, एलिफेंट या हॉर्सेस। क्या है? हॉर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंत वल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब गहनों में जो खांचे पर नक्काशी की जाती है रंगीन, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं देखते हैं। फूलकारी या फिर जरदोजी या फिर मीनाकारी या फिर चिकनकारी। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं मीनकारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कढ़ाई की सर्वाधिक पारंपरिक शैली में से एक चिकनकारी के लिए फेमस है? मैंने चिकनकारी के लिए विश्व भर में फेमस है। कौन सा शहर है? देखते हैं कौन सा है। अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, उदयपुर। कौन सा है? लखनऊ, ठीक है। बहुत फेमस है चिकनकारी के लिए, चिकन कुर्ते यहाँ बहुत मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मेखला चादर या फिर मेखला के चादर इज़ ए ट्रेडिशनल ड्रेस फ्रॉम द, मतलब किस राज्य की एक पारंपरिक पोशाक है? त्रिपुरा की है, उड़ीसा की है, पश्चिम बंगाल की या फिर असम की? कहाँ की? असम। आंसर आप लगा लीजिए इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। ये असम की है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा मैं समझाऊंगा नहीं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप इसे ऐसे ही डायरेक्ट पढ़ के जाइए, याद कर लीजिए या फिर अपने आप को चेक करिए कितने सही हो रहे हैं आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ना ही पता चलेगा मेरा वीडियो कब आया। अब मैं डेली डाल रहा हूँ, एक दिन में 2-2 3 दिन भी डाल रहा हूँ, तो आप देख ही नहीं पाएंगे कि आपको सब्सक्राइब कर नहीं रहे। तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको पता चलेगा कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं। पाब्लो पिकासो, क्लाउड मोनेट, साल्वाडोर डॉली, विंसेंट वॉन गॉग, ये किसके लिए फेमस थे? सब पाब्लो पिकासो ही आप समझ लीजिए बस, बाकी आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। आर्ट वर्क, पश्चिम संगीत, सामाजिक कार्य, फिर बैलेट प्रदर्शन। तो पाब्लो पिकासो का नाम सुनते कहते हैं हाँ ये तो पेंटिंग के लिए फेमस थे, आर्ट वर्क, ठीक, कलाकृति। चिकनकारी कढ़ाई फिर पूछा गया, कौन सा चिकनकारी कढ़ाई कहाँ की है? रांची, लखनऊ, रायपुर। अगला ऑप्शन देने की जरूरत भी नहीं, लखनऊ, ठीक है। तो आपको रट गया होगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए थे, सत्याग्रह
तो वो किस क्रम में चलाया गया था, मतलब इन्होंने एक नहीं बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन किए, तो कब कब किए, कैसे क्रम में किए, क्रम बताना है आपके सामने, ऑप्शन है सारे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, डांडी मार्च था पहले, रॉलेट था, फिर चंपारण या खेड़ा। डांडी मार्च, चंपारण, रॉलेट या खेड़ा। चंपारण, खेड़ा, रॉलेट या डांडी मार्च। फिर चंपारण, खेड़ा, डांडी मार्च या रॉलेट। आप देख लीजिए इसका आंसर क्या लगाना चाहेंगे, आप समझ लीजिए अच्छे से। इसका आंसर क्या जाएगा, पहले उन्होंने चंपारण किया था। क्या किया था, पहले चंपारण किया था। चंपारण कब किया था, मैं आपको डेट बताता चला हूँ। ऑप्शन नंबर सी सही है, डेट क्या, चंपारण किया था उन्होंने 1917, पहले उन्होंने ये किया। ठीक है, इसका क्या किया, खेड़ा किया। खेड़ा कब किया, खेड़ा किया 1918, देखिए। ठीक है, इसका क्या, रॉलेट, रॉलेट कब किया, रॉलेट 1919 में हुआ था, तो 1919। और डांडी कब किया था, ये 1930। इस डेट नहीं थे, डेट लिख ले, ये 1917 था। तो आप देख लीजिए ये 17, 18, 19 और 30। ठीक है, याद रखिएगा, आप देख सकते हैं। क्या है, झंडा 1923 का, 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर से आयोजित किया गया, मतलब इन विच सिटी वाज द झंडा सत्याग्रह और फ्लैग सत्याग्रह ऑफ 1923 हेल्ड, कहाँ से हुआ था, बॉम्बे था, नागपुर था, कलकत्ता था या फिर अहमदाबाद। तो आप बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ से हुआ था, नागपुर से। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश में देख लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वाज द क्विट इंडिया गांधी 1942, मतलब ये कब हुआ था, भारत छोड़ आंदोलन। ठीक है, तो कहाँ हुआ था ये पूछा गया, तो कब हुआ था ये, अगस्त क्रांति में या फिर शिवाजी पार्क में, फिर जलियांवाला बाग या प्रगति मैदान। तो कहाँ से हुआ था ये, अगस्त क्रांति मैदान से, याद रखिएगा। ठीक है, मुंबई में, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्या हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या का विरोध में अपना नाइट की पदवी, यानी कि अपनी जो इन्हें एक ऑनर मिला था नाइटहुड का, वो लौटा दिया था, किसने लौटा दी थी ये पूछा गया। तो कौन थे ये, सुरेंद्र बनर्जी थे या रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर शिवाजी राव होलकर या फिर शमशेरजी जेजेभाई। तो ये भी आपको खूब अच्छे से पता होगा, किसने लौटा दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या था ये, कब हुआ था जलियांवाला, 13 अप्रैल 1919। और गांधी जी ने कौन सी पदवी लौटा ली थी, कैसरे हिंद की, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भानु सिंह का प्रयोग किसने किया, भानु सिंह नाम का, यानी कि जो स्यूडोनिम नेम होता है, छद्म नाम, छलावा के लिए किसने यूज़ किया था भानु सिंह नेम। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर माइकल मधुसूदन दत्त, किसने किया था बताइए। आपने बोला किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, याद रखिएगा भानु सिंह का नाम का प्रयोग। नेक्स्ट हमारा, गदर या स्वराज पार्टी का गठन पूछा गया, कब हुआ था, गदर पार्टी या फिर स्वराज पार्टी, 1918, 1915, 1913 या 1921। कब हुआ था, 1913 में। कहाँ हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। तो यूएसए में किसने किया था, सोहन सिंह भाकना, एक तो ये थे, और एक थे लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई, कब की गई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, 1934, 1924, 1943 या 1914। आप लगा लीजिए अच्छे से। किसने की थी, 1934 में हुई थी, कब, जयप्रकाश नारायण ने की थी, नारायण, याद रखिएगा। काफ़ी लोग थे, जयप्रकाश नारायण थे और राम मनोहर लोहिया थे, नरेंद्र देव थे, काफ़ी लोग थे। ठीक है, याद रखिएगा। औरंगजेब के बारे में बात, क्योंकि मुगल से भी आ रहा है, मतलब मिडाइवल से आ रहा है, मुगल भी आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो मैं जो जो हो सकता है मैं करवा दे रहा हूँ। तो क्षेत्रफल के मामले में मुगल साम्राज्य के शासनकाल में सबसे ज़्यादा, यानी कि चरम सीमा पर कहाँ पहुँचा, काफ़ी लंबा समय कैप्चर कर लिया था, किसने किया था, जहांगीर या फिर औरंगजेब, शाहजहाँ या अकबर। तो इन दोनों बीच ही टक्कर थी, अकबर या जहाँ औरंगजेब। तो किसने क्या रखा था, औरंगजेब ने कर रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है, मुगल बादशाह ने आलमगीर की उपाधि धारण की, किसने की थी, अकबर ने, शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने या जहांगीर ने। किसने की थी, औरंगजेब ने। और इसे जिंदा पीर भी कहते थे, क्या,
जिंदा पीर लिख सकते हैं। राजकुमार खुर्रम को बड़े होने के बाद किस नाम से जाना गया? यानी इनका नाम बचपन में खुर्रम था, बाद में इन्हें किसी और से बुलाया जाने लगा। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर। कौन थे ये? शाहजहां। हुमायूं क्या नाम था? वो जहांगीर क्या नाम? जहांगीर नाम था सलीम। याद रखिए, जहांगीर नाम था सलीम। ठीक है। और इनका था शाहजहां का नाम था क्या? खुर्रम। लिख सकते हैं। अकबर का क्या नाम था? जलाल, जलालुद्दीन। ठीक है, याद रखिए अकबर जलाल। कोई भी नाम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, द पीकॉक थ्रोन वाज कमीशन बाय, मतलब किसने शुरुआत की थी इसकी, किसने बनाया था? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। किसने बनाया था? शाहजहां। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? 51 है, 54, 51, 53। तो आपने इसका आंसर लगा लिया, क्या होगा? 54। ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा, वैयक्तिक स्वतंत्रता की गारंटी देता? क्या? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। आर्टिकल आपके सामने 21 है, 20, 21, 22। कौन सा है? 21। और ये क्या? शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट में क्या चीज़ जोड़ी गई थी? कौन सा पार्ट जोड़ा गया था? कौन सा भाग जोड़ा गया था? बस ये देखिए, भाग 9 है, भाग 9 बी है, भाग 9 ए है, फिर भाग 10 है। कौन सा जोड़ा गया था? भाग 9। कब जोड़ा गया था? 1992। ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन था। ठीक है, नहीं सकते। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है? तो देख लीजिए, राइट टू हेल्थ हमें मिल रखा है। अब आप इसे बिना याद किए भी लगा सकते हैं अगर आपको नहीं भी आता। बस ये, अगर हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएंगे? बीमार पड़ जाएंगे। बीमार पड़ने के बाद हम लोग मर जाएंगे। और हमें जीने के अधिकार के बारे में बताता है। कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 21 बताता है। तो वही बताएगा ना। तो आर्टिकल 21 ही हमारा बताएगा कि हेल्थ भी हमारी अच्छी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब सर अंडर में आता है उसी के। अगर हमारी हेल्थ खराब हो तो हम मर जाएंगे, हमें जीने का अधिकार खत्म हो जाएगा। तो यही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार सूचीबद्ध है? कौन से मौलिक अधिकार? पार्ट 4 है, या फिर पार्ट 5 है, पार्ट 3 है, या फिर पार्ट 2 है? कौन सा है? पार्ट 3। और जिस भाई बहन को एसएससी सीएचएसएल, मतलब जिसने भी एसएससी सीएचएसएल या फिर एमटीएस का भी फॉर्म डाला है, अब वो तैयारी करने का, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है, आ गया है, तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम उन्हें बेसिक से बिल्कुल वॉकअप कराएंगे। डेली एक वॉकअप की क्लास लेंगे, और टॉपिक वाइज मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। एसएससी में प्रीवियस ईयर सारे आए क्वेश्चन, मिक्स नहीं, टॉपिक वाइज, पहले हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, फिर साइंस का, फिर इकोनॉमिक्स का, सब स्ट्रेटेजी का, सब मैं करवा दूंगा आपको सीएचएसएल तक, समझ लीजिए 2 महीने के अंदर। बस आप मेरे संग जुड़ जाइए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को आप पसंद करिए, बस मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विषय के रूप में कृषि संविधान की किस सूची में? कृषि आवश्यक शक्तियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समर्थी सूची। तो इसमें लोग बहुत कन्फ्यूज होंगे, कृषि समवर्ती मार देंगे, कुछ संघ मार देंगे ना। कृषि जो राज्य का विषय है। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन, क्या प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है? 68, 356, 350, 375। किसी को नहीं भी आता हो तो भी जो कर लेगा वो। इसमें एक ही आर्टिकल दे रखा है, 356, ये इमरजेंसी वाला है। अगर ये 352 भी देते और 360 भी देते तो कन्फ्यूज हो जाते लोग। 360 ये वित्तीय आपात के लिए, और 350 वो नेशनल इमरजेंसी के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। इसका आंसर 356 होगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के में मूलतः, यानी कि मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? क्या मूल रूप से? ठीक, ओरिजिनली कितने हैं? 440, 395, 310 या 442? तो मूल रूप से कितने हैं? 395, याद रखिएगा। ठीक है, देख सकते हैं।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालयों के लिए बाध्य है? मतलब ये कह रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगा उसे सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई से भी कोर्ट, सबको मानना पड़ेगा। ये एक उसे अधिकार मिला, कौन से आर्टिकल के तहत मिला ये पूछा गया। तो 127, 133, 147, 141, तो कौन सा होगा? आपने लगा लिया होगा 141। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिना निषेचन के फल का विकास कहलाता है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन जो फल बनता है वो क्या कहलाता है? उसे गैमेटोलॉजी कहते हैं, पार्थेनोकार्पी कहते हैं, फिर हाइब्रिडो जेनेसिस कहते हैं, फिर एपोमेक्सिस कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? पार्थेनोकार्पी। ठीक है, याद रखिएगा। फूल के बीच में मौजूद पीली डस्ट को क्या कहते हैं? पीले पीले नहीं, फूल में ऐसे ऐसे पीले पीले होते हैं, फूल के अंदर ऐसे होते हैं पीले पीले, उसे क्या कहते हैं? स्टोमेटा, पराग, शुक्राणु, जिगोटो। जिगोटो नहीं, जाइगोट लिखा वो। क्या कहते हैं? पराग कहते हैं, पोलन कहते हैं, यही तो इनके जनन केंद्र होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के रूप में संग्रहित होता है, तो किसके रूप में संग्रहित होता है? देखिए, गोल्जी का है, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली, फिर केंद्रक। किसके रूप में होता है? केंद्रक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसके द्वारा दिया गया था? कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। आपके सामने ऑप्शन है एंटनी लीवेनहॉक, या फिर चार्ल्स लेवरन, या फिर कॉल बेंडा, या फिर जे ईसाक। किसके द्वारा? कॉल बेंडा। ठीक है, याद रखिएगा। कोशिका के आत्मघाती वाहक कहलाते हैं, मैंने इसे आत्मघाती वाहक कहते हैं। किससे? गोल्जी का है, लाइसोसोम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे कहते हैं? लाइसोसोम को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो आपके सामने ऑप्शन है महानदी एलिफेंट रिजर्व, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, सोनीतपुर एलिफेंट रिजर्व, या फिर संबलपुर एलिफेंट रिजर्व। तो आपने लगा लिया होगा क्या होगा इसका आंसर? सोनीतपुर। ये कहाँ पर है? ये असम में, याद रखिएगा। जो ना आता है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लिख लीजिए, ये याद कर लीजिए जैसा आपको अच्छा लगे। बंकापुर मयूर अभ्यारण्य कौन सा? बंकापुर। पीकॉक सेंचुरी कहाँ पर है? एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कौन सा? दाची गांव नेशनल पार्क, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, या फिर JNK। कहाँ पर है ये? JNK। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में संकटग्रस्त ज्वार नद मगरमच्छ मतलब एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स को संरक्षण के लिए एक अभयारण्य बनाया गया, कौन सा प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा? तो इंदिरा गांधी है, ये ऑप्शन के सामने कौन सा है? इंदिरा गांधी है, या फिर भितरकनिका, या फिर चिन्नार, या फिर दांडेली। आप देख लीजिए, लगा लीजिए अच्छे से, और इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। और जो भी इसका आंसर होगा ना, आप हमें ये बताएंगे किस स्टेट में है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप थोड़ा रिसर्च करिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट में बताइए। ठीक है, तो ऐसे ही आते रहेंगे आपके लिए। आप जरूर हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।